एपिसोड के शुरुआत में रोसविश जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि लियोन, तुम मेरे ऊपर हमला करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। भले ही मैं अभी वीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है हंसते हुए कहता है कि वीक, जब मैं वीक था तब तुमने मेरे साथ क्या किया तुम्हें याद है ना? तुमने ड्रैगन पेटल एक्टिवेट करके मेरे साथ वो सब चीज़ किया। अब मेरा चांस है, मैं कैसे इस मौके को छोड़ सकता हूँ? रोसविश जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि भले ही मैं अभी रिकवर नहीं हूँ, लेकिन जब मैं रिकवर हो जाऊंगी तब तुम रिग्रेट करने वाले हो। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रोसविश को पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं 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 माय डियर वाइफ, मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करने वाला हूँ। और इसे उठा लेता है और उठाते हुए कहता है कि ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन है। आज तुम बंदी बनी हुई हो तो मैं इस मौके को कैसे जाने दे सकता हूँ। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रोसविश को उठाकर चेरी ब्लॉसम फॉरेस्ट की ओर ले जाने लगता है। और रोसविश जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि छोड़ो छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो, चलो मुझे तुम वापस पहुंचाओ। कह के हमारा मेन कैरेक्टर से रोसविश जो होती है वो कहने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि तुम इस तरीके की हरकत करोगे तो तुम यहीं पे गिर जाओगी। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रोसविश से कहने लगता है। रोसविश जो होती है वो गुस्सा करते हुए अपने मन में कहती है कि जब मैं रिकवर हो जाऊंगी और मेरा जो स्ट्रेंथ है वो पूरी तरीके से वापस आ जाएगा, तब मैं तुमसे इन सभी मामलों के बारे में तुमसे चुन चुन कर बदला लूंगी। कह के रोसविश जो होती है अपने मन में कहती है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रोसविश को चेरी ब्लॉसम पेड़ के सामने ले आता है और उसे यहाँ लाने के बाद इसे यहीं पे बैठा दिया जाता है। रोसविश जो होती है वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हुए हो? हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है फिर बताने लगता है कि जब तुम अनकॉन्शियस थी ना, तब तुम्हारा जितना भी फेवरेट जगह है उन सभी जगहों के बारे में मैंने पता किया और ये तुम्हारा पहला स्टॉप है। कह के रोसविश को हमारा मेन कैरेक्टर बताता है। रोसविश जो होती है वो गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती, क्या ये पहला स्टॉप है? इसका मतलब तुम मुझे और कहीं ले जाना चाहते हो? हमारा मेन कैरेक्टर फिर ड्रैगन कासल को दिखाने लगता है और कहता है कि देखो ये कासल तुम्हारा प्राइड है ना? और रोसविश जो होती है उस कासल को देखते हुए कहती है कि जो मैंने इनके साथ किया है, क्या ये मेरे साथ भी वही सब चीज़ करने वाला है? कह के रोसविश जो होती है उन सारे मामलों के बारे में सोचने लगती है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो ड्रैगन पैटर्न को एक्टिवेट कर देता है और रोसविश के शरीर पर भी ड्रैगन पैटर्न जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। और रोसविश हाँपते हुए जो जमीन होती है उस पर अपने हाथ को रख देती है और हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि जो ह्यूमन होते हैं ना, जो इंसान होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग सेंस वाले होते हैं, वो हमेशा अपना बदला ले ही लेते हैं। और मैं भी एक इंसान हूँ, तो मैं भी तुम ड्रैगनों की तरह अपना बदला कैसे ना लूँ? कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रोसविश के चेहरे को पकड़ लेता है और कहता है कि देखो, कह के रोसविश को उसके कासल को दिखाने लगता है और कहता है कि देखो, यही तुम्हारा प्राइड और डिग्निटी है ना? और आज एक इंसान के द्वारा तुम पूरी तरीके से ह्यूमिलेट हो रही हो। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? एक ऐसे इंसान के द्वारा ह्यूमिलेट हो रही हो जिसको तुमने पहले ही डिफीट कर दिया है और एक ड्रैगन स्लेयर है। तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होगी। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है रोसविश को जोर से धक्का दे के वहाँ पे फेंक देता है और फिर उसके शरीर को चाबने लगता है। और रोसविश जो होती है वो जोर जोर से हाँफने लगती है और अपने मन में कहती है कि मैं बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पा रही। मेरा जो शरीर है वो रजिस्ट नहीं करना चाहता। मैं तो रजिस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा शरीर जो है वो रजिस्ट नहीं करना चाहता है। कह के रोसविश कहती है, पर अब मैं क्या करूं? कह के रोसविश अपने ड्रैगन पूंछ को हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों को अपने ड्रैगन पूंछ से हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों को जकड़ लेती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि भले ही मेरा जो सेंस है वो मेरे पूरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ बिल्कुल भी वो सब चीज़ नहीं कर सकते। कह के रोसविश जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रोसविश से कहता है कि फ्यूचर में जो होगा वो तो मैं देखूंगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम है, तो अभी जो भी हो मैं वो सब चीज़ करूंगा। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रोसविश के साथ वो सब चीज़ हरकत करने लगता है। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रोसविश को वापस सिल्वर ड्रैगन क्वीन के बेडरूम के अंदर लेकर आ जाता है और यहाँ पे लेटे हुए कहता है कि फाइनली हम लोग वापस आ गए। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो हाँफते हुए कहता है, फिर अपने मन में कहता है
कि मैंने उन सभी जगहों पर रोज विस को लेकर गया और उन सभी जगहों पर मैंने रोज विस के साथ वो सब चीज़ गंदी गंदी हरकतें की। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मन में कहता है और रोज विस को देखने लगता है, लेकिन इसे देखने पे ऐसा लग रहा है जैसे ये इन सभी मामलों के बाद भी सेटिस्फाई लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन मैं तो रिवेंज ले रहा था ना, ये सेटिस्फाई कैसे हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एक ड्रैगन स्लेयर के हाथों डिफीट होना एक बहुत ही बड़ी ह्यूमिलेशन है, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो छोड़ो इन सभी मामलों को, मैं तो रिवेंज ले रहा था और मेरा जो रिवेंज है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो अब मैं यहाँ से जाता हूँ, एक ही कमरे पर जो ड्रैगन है और मैं एक ही कमरे पर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हम दोनों के बारे में जो पब्लिक है वो क्या कहेगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो यहाँ से उठकर जाने लगता है। उतने में जो सिल्वर ड्रैगन होती है रोजविस, वो हमारे मेन कैरेक्टर के कपड़े को पकड़ लेती है और हमारा मेन कैरेक्टर फिर पलट के देखता है और रोजविस जो होती है वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हमारा मेन कैरेक्टर इसे देखते हुए कहते हैं क्या क्या इसे ठंड लग रहा है, अब मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो मुझे भी तो ठंड लगने वाला है। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है रोज इसके हाथ को पकड़कर ये भी बिस्तर को ओढ़कर सो जाता है। तभी ये जो सीन होता है और ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है।